तो आपने क्या बातचीत क्या जिलाधिकारी से इस समय में बात हुई, कुछ छूट देने के लिए बात की गई है और क्या कुछ निष्कर्ष जो है निकलने के लिए बात हुई? हाँ, इस बीच 40 दिन में व्यापारी बड़ा टूट गया है, क्योंकि व्यापारी अपना कमर्शियल बिल भी बिजली का दे रहा है, किराया भी दे रहा है, अपने स्टाफ को बैठे बैठे खर्चा भी दे रहा है। तो इस समय स्थिति व्यापारी की बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। उसको व्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी को मैंने 30 तारीख को एक लेटर दिया था कि अगर 3 तारीख के बाद लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता है तो कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान को, जैसे आप रोज़ के सामान के उपयोग के लिए, दैनिक वस्तु के लिए किराने की दुकान है, मेडिकल की दुकानें हैं, ये खोलने की अनुमति, तो अन्य ट्रेड की भी दुकान खोलने के लिए अनुमति दें। लेकिन जब मैंने 3 तारीख की शाम तक पता किया कि जिला प्रशासन की ओर से कोई छूट नहीं दी गई, तो मैं 4 तारीख को 11:30 बजे जिलाधिकारी महोदय से मिलने पूरे डेलीगेट्स के साथ गया। वहाँ उनके बंगले में हमारी करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे वार्तालाप हुई, जहाँ पर उन्होंने SDM सदर और SDM CO सिटी के साथ वार्तालाप की, हर पहलू में बात की। तो उन्होंने बताया कि एक साथ तो पूरा बाज़ार नहीं खोला जा सकता, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ट्रेड बाई ट्रेड दुकानों को खोलने के लिए दिया जाए, अलग अलग अल्टरनेट दुकान खोलने के लिए समय दिया जाए। तो उन्होंने विकल्प में वो पूछा कि क्या कौन से किस तरह, तो हमने कहा जैसे रोज़ का सामान है, भवन निर्माण का है, सीमेंट की दुकान है, मोरम की दुकान है, गिट्टी की दुकान है, उससे संबंधित जितना भी लोहे की दुकान है, ये दुकान खोलने का प्रावधान दीजिए आप, टाइम उनको बढ़ा करके कुछ दीजिए। दूसरा, जैसे बैटरी की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, इन दुकानों के लिए आप खोलने की दीजिए। और बर्तन और जूते की दुकान अगर है तो इनको अल्टरनेट दीजिए। हर पहलू में हमारी करीबन 1.5 पौने 2 घंटे बात हुई। बाद में जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि सराफा की दुकान, कपड़े की दुकान और होटल और रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान के लिए तो हम नहीं कहेंगे, जहाँ इतने दिन है 15, तो हमने कहा बाकी ट्रेडिंग के लिए आप दीजिए और हफ्ते में 2-2 दिन दीजिए। और कुछ ऐसी दुकानें हैं, कापी किताब की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मैकेनिकों की है, जैसे मोटरसाइकिल सुधारने वाले मैकेनिक हैं, कार के हैं, पार्ट्स के हैं, इनके लिए आप 7 दिन का प्रावधान रखिए। चश्मे की दुकान है, मान लीजिए किसी का लेंस गड़बड़ हो जाए, इसमें हमारी सौहार्दपूर्ण जिलाधिकारी महोदय से बात हुई। उन्होंने कहा आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। मैंने कहा ठीक है, जहाँ तक सहयोग है हम लोग हमेशा देंगे, और व्यापारी दे ही रहा है। आपको बधाई भी इस बात की मैंने दी कि ज़िले में ग्रीन जोन रहा, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, रात दिन एक करके कंट्रोल रखा कोरोना जैसी बीमारी में। तो इसके लिए आप सभी प्रशासनिक अधिकारी और जो लगे रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरा, मैंने इनसे अनुरोध किया कि मान लीजिए जो हमारे वितरक हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको सामान दुकान में ले जाना है, देना है, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ आइटम है, अगर किसी के घर पहुंचाना है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों के साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा तहसील स्तर पर पास जो है वो SDM महोदय बनाएंगे। हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऑनलाइन, तो मैंने कहा ऑनलाइन तो रिजेक्ट हो जाता है, दिक्कत होता है, व्यापारी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ऑनलाइन से, तो इसलिए कुछ मैनुअल। तो उन्होंने SDM महोदय ने कहा कि ठीक है, मैनुअल कागज़ हमारे पास कंप्लीट करके दीजिए, हम तुरंत उसको पास बनाएंगे। उनकी सहूलियत के लिए क्या व्यापारी को वहाँ कार्यालय तक जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन का नंबर डिटेल देना पड़ेगा। और जो रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, अगर उनको अपने कुछ काम करते हैं, जैसे कि GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको व्यापार मंडल का रिकमेंड का लेटर होगा और उसके बाद उनको वो साधन मुहैया कराया जाएगा मार्केट तो ये में। जो सहूलियत है ये कब तक मिलेगी? ये आज हमारी जब कल जिलाधिकारी 4 तारीख को बात हुई तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अन्य ग्रामीण स्तरों में जो कस्बे हैं उनके भी व्यापारिक संगठन, आप लोगों से बात हो गई, वहाँ के लोगों की वस्तुस्थिति, जैसे बिंदकी है, वहाँ एक ट्रेड की लगातार दुकानें हैं, लगातार दुकान खोलने में बड़ी दिक्कत है। तो कहने लगे मैं वहाँ की भी व्यवस्था के लिए वहाँ से व्यापारियों से बैठ के बात करूँगा। और विकास भवन में आज 5 तारीख को 11 बजे मीटिंग करने के बाद देर शाम 6 बजे तक मैं वो सर्कुलर जारी कर दूँगा। सारी दुकानें तो हम मानते हैं कि सारी दुकानें खोलने में दिक्कतें होंगी। हाँ। लेकिन जिस देश में लीकर की दुकानें, शराब की दुकानें खोल दी जाएँ, हाँ। और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मान लीजिए कहीं कहीं नहीं हो रही है, हाँ। तो खाने पीने की बात हो गई तो उनकी दुकानों को छोड़ के हाँ। सारी दुकानें तो खोली जा सकती हैं, क्योंकि एक व्यापारी
है वो प्रभावित हो रहा है और काफ़ी लंबा समय हो नहीं, ये बात कल संज्ञान में जब आई तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा, तो ये चूँकि ऊपर से आदेश थे, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर शराब की बंदी नहीं है वहाँ सभी के लिए खोलने के लिए प्रावधान था कि 4 तारीख से दुकानें खोल दी जाएंगी, क्योंकि उनको भी टाइम पीरियड, जैसे मार्च में जिनका ख़त्म हो गया उनका स्टॉक रखा हुआ है, 1 हफ्ते में उनको बेचने के लिए उन्होंने कुछ समय दिया हुआ है और उनका समय भी निर्धारित किया है कि 7 बजे के बाद वो दुकानें नहीं खुलेंगी। और जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रही वहाँ देख करके प्रशासन ने उन दुकानों को भी बंद कराया है और राजस्व का मामला था इसलिए उन्होंने उसकी छूट दी है। तो इस विषय में भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, उन्होंने कहा बाकी ट्रेड की जो अलग अलग आप लोगों ने डिटेल हमको लिख के दीजिए। तो कल मैंने अपने कमेटियों की बैठक की शाम के 4 बजे और 6 बजे जिलाधिकारी से मिलने गया और अपने लेटर हेड में मैंने अलग अलग ट्रेड वाइज दुकानों के लिए विकल्प के लिए लिख के दिया है। आशा है कि आज ही शाम के जिलाधिकारी महोदय व्यापारियों को अलग अलग ट्रेड को दुकान खोलने के लिए अनुमोदन देंगे। मैंने टाइम भी बढ़ाने के लिए उनसे कहा है, मैंने कहा कि 10 बजे से 7 बजे तक ना सही तो कम से कम 10 बजे से 6 बजे का टाइम आप दीजिए। तो हम ऐसी अपेक्षा प्रशासन से रखते हैं और जिस तरह वार्तालाप हुई उससे लगा कि जिला प्रशासन हमारी बात को सुनेगा, व्यापारी हित में देखते हुए, व्यापार के हित को देखते हुए व्यापारियों को छूट देगा, ऐसी हमारी आशा है।